हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एरिया ऑफ पॉलीगन्स। आपको सबसे पहले समझना है कि पॉलीगन का मतलब क्या होता है। अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर आपके पास कोई इस तरह का कर्व है तो ये तो ओपन है, ठीक है। आपके पास अगर एक कर्व ऐसे है तो ये क्लोज्ड कर्व है। दिस इज नॉट मेड ऑफ line segments. What is a polygon? It's a closed figure made of line segments. तो अगर आपको एक फिगर को क्लोज करना है तो आप दो लाइन से तो फिगर को क्लोज नहीं कर पाएंगे, दो लाइन सेगमेंट से। तो आपको फिगर को क्लोज करने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। इस तरह के फिगर को आप जानते हैं, हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। बेस का मतलब होता है लेमैन्स लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं बॉटम ऑफ द फिगर, ठीक है। तो अगर मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ ABC, तो इस तरह से अगर मैं ट्रायंगल को देख रही हूँ तो बेस है BC। अगर हम चाहें तो ट्रायंगल को घुमा दें और हम AB को बेस बना सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल को इस तरह से घुमाएंगे तो A इधर आ जाएगा, B इधर, C इधर, तो AB बेस हो जाएगा, AB बॉटम हो जाएगा। ट्रायंगल को बिना घुमाए भी अगर हम BC को बेस मानते हैं तो उसकी हाइट क्या होगी? बाय हाइट ऑफ अ ट्रायंगल वी मीन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड, अ 90 डिग्री लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। अगर हमें हाइट बनानी है वर्टेक्स B के लिए तो B के सामने कौन सी साइड है? AC। हमें B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। BN इज द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू AC। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग टू C हाइट बनानी है तो आप इस तरह से बनाएंगे, CP इज द हाइट और ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स C। हाइट और ऑल्टीट्यूड मैंने आपको क्या बताया? It's a 90 degree, it's a perpendicular drawn from a vertex to the opposite side, ठीक है। ट्रायंगल हमारा सेम है, चाहे हम तीनों में से कोई भी साइड को बेस ले, लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेना पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर बेस के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको दिया गया है triangle ABC with base as 15 units या 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं और हाइट है 2 सेंटीमीटर, और आपको बोला गया है कि ट्रायंगल की एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना है? बेस है हमारा BC और हाइट क्या है? हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू BC इज AM। हाइट या ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस BC इज AM। BC कितना है? BC है 15, AM है 2, तो एरिया हो गई 15 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैं बोल दूँ कि बेस AC मानकर आप बताइए मुझे कि व्हाट इज़ द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू AC। हाइट और ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू AC वो तो इस तरह से होगा। तो अगर अपने को BP निकालना है तो अपने को AC और BP एक साथ लेना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ विच ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। Area of triangle ABC will be half into AC into BP। ट्रायंगल तो अपना सेम ही है, चाहे आप BC को बेस लीजिए चाहे AC को बेस लीजिए। तो इस बार अपने AC को बेस ले रहे हैं, लेकिन एरिया तो वही रहेगी ट्रायंगल की। और AC की वैल्यू कितनी है? AC की वैल्यू है 10, BP अपने को निकालना है, तो अपना हो जाएगा BP equal to 15 divided by 5 which is 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कोई परेशानी है? अच्छा, एक केस इस तरह का आ सकता है जब
ट्रायंगल ऐसे है, बेस आपका BC है और आपको कॉरस्पॉन्डिंग टू BC हाइट लेना है। BC के सामने कौन सा वर्टेक्स है? A। तो 90 डिग्री जो आप A से BC की तरफ बनाइएगा वो BC के ऊपर नहीं जा रहा है, इट इज़ फॉलोइंग ऑन CB एक्सटेंडेड। हम CB को एक्सटेंड करते हैं तो जो 90 डिग्री लाइन जो ऑल्टीट्यूड हाइट बनती है वो है AP। इस केस में मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हाइट जो है AP, उसके लिए P CB एक्सटेंडेड के ऊपर है, CB के ऊपर नहीं है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सब तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलैटरल होता है, एक 4 साइडेड फिगर होता है। कोई भी 4 साइडेड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है, 4 साइडेड पॉलीगन को अपने क्या बोलते हैं? 4 साइडेड पॉलीगन को बोला जाता है क्वाड्रिलैटरल। और ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें चारों साइड भी इक्वल हो और चारों एंगल भी इक्वल हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर में चारों साइड 5 सेंटीमीटर की है, ऑब्वियसली चारों साइड तो इक्वल होगी ही स्क्वायर में, तो उसकी एरिया और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया होती है साइड इनटू साइड या फिर साइड स्क्वायर, और यहाँ पर अपना आएगा 5 स्क्वायर जिसका मतलब होता है 5 इंटू 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है पूरा अंदर का जो रीजन है वो। एरिया मतलब होता है पूरा अंदर में जो सरफेस फिगर ने लिया है वो। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अगर अपने एक स्क्वायर ऐसे ले रहे हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, आप जैसे कि वर्टेक्स A से स्टार्ट कीजिए, नीचे आए, फिर इधर गए, फिर ऊपर गए, फिर इधर, तो ये पूरी हो गई अपने स्क्वायर की बाउंड्री, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब अगर चारों साइड 5 है तो 5 इंटू 4 20 पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए वी सिंपली हैव टू एड अप ऑल द 4 साइड्स। कोई भी फिगर हो, उसका क्लोज्ड फिगर हो, उसका हमें जब पेरीमीटर निकालना हो तो हमें सिर्फ बाउंड्री पे जितने भी साइड्स हैं उन्हें ऐड करना होता है। अगर सर्कल है तो बाउंड्री हो जाता है सकम्फ्रेंस जो कि 2 पाई r। तो हमें करना क्या है? पेरीमीटर के लिए सिर्फ लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालना होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जा रहा है हमारा? 4 इंटू साइड विच इज़ 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं एक क्विक रिकैप कर रही हूँ। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, यूजुअली हम बड़ी साइड को L लेते हैं, छोटी साइड को B लेते हैं। अगर ये L है तो ऑपोजिट साइड जो इक्वल है वो भी L है, ये B है तो ऑपोजिट साइड भी B है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल इज L प्लस B प्लस L प्लस B। तो L 2 बार है तो ट्वाइस L, B भी 2 बार है ट्वाइस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर में तो अपने को चारों साइड ऐड करनी है क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में अपने को लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना होता है। एरिया तो अंदर का रीजन है तो दोनों डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। फिर आपने जूनियर क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़ा था, आपको याद अगर नहीं है तो मैं पूरा फिर से समझा दे रही हूँ। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलैटरल होता है। क्वाड्रिलैटरल क्या है? एक 4 साइडेड फिगर
जो कि क्लोज्ड हो एंड इट इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स. अ फोर साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलैटरल. अगर बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल तो ये हमारा हुआ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का बेसिक डेफिनेशन है कि अ क्वाड्रिलैटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. लेकिन हम जानते हैं कि दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होगा. तो पेरीमीटर हो जाता है ट्वाइस L प्लस B और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. जब भी मैं इस तरह से बोल रही हूं तो मेरे बोलने का मतलब है बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. हाइट का मतलब क्या होता है पैरेललोग्राम के केस में? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ठीक है, मैं इसे और क्लियरली समझाती हूं. अब अगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD जिसमें कि ये साइड है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट 5 इंटू 3 विच इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, पैरेललोग्राम में अपनी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये तो आप जानते ही हैं. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम थ्रू आउट. तो ये डिस्टेंस ले चाहिए डिस्टेंस ले चाहिए डिस्टेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम थ्रू आउट. जैसे हम लोग ने ट्रायंगल के केस में किया था कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम है और सपोज कीजिए आपको बोला गया है कि ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है, कॉरस्पॉन्डिंग टू BC आप हाइट निकालिए. तो हाइट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. तो ये एक हाइट हो गई कॉरस्पॉन्डिंग टू BC. ठीक है, या फिर आप चाहें तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं. ये हो गई अपनी हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू BC. तो अगर आपको ये दे दी जाए स्मॉल a और आपको ये या h ले लेती हूँ, अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है तो एरिया इज बेस BC इंटू h. तो एरिया विल बी बेस इज 7, हाइट इज h. एरिया अपने को पता है कि इस फिगर की है 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 15. तो h हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, जिसको आप चाहें तो डेसिमल में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जब भी हम एरिया लेते हैं तो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंचेस, इस तरह से. फिर आप जूनियर क्लास में, हालांकि ये पॉलीगन नहीं है लेकिन आप इस प्लेन फिगर के बारे में भी जूनियर क्लास में पढ़े हैं. ये क्या है? ये है सर्कल. सर्कल में इसे रेडियस बोलते हैं. अगर आपको दिया गया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर और एरिया और पेरीमीटर निकालने बोला गया है, तो सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, अपना आया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. और सकम्फ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. यहाँ पर r कितना है? r है 7. तो इस केस में 44 सेंटीमीटर आ जा रहा है सकम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल. आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा. जब भी आपको कोई चीज़ को कारपेट करना है या फ्लोर को टाइलिंग करना है या फिर वॉल्स की पेंटिंग करना है तो आपको पूरा इनसाइड रीजन कवर करना है. ऐसे केसेस में हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. जब भी हम फिगर की बाउंड्री के बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि अगर फेंस करना है, ये सपोज कीजिए एक फील्ड है, हाँ, इस फील्ड को फेंस करना है. फेंस करने का मतलब क्या होता है? तार, चारों तरफ तार बांधना है अपने को. तो अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे, इधर तार जाएगा, फिर इधर तार जाएगा, इधर जाएगा वाई और फिर इधर आएगा. तो ऐसे केसेस में अपने को पेरीमीटर निकालना होता है. जब या फिर आप वॉक कर रहे हैं एक पार्क के चारों तरफ, तब अपने पेरीमीटर निकालते हैं. लेकिन जब कारपेट बिछाना है, चाहे फ्लोर पे कुछ फ्लोर को साफ करना है या पेंटिंग करना है या फील्ड को प्लाव करना है, वैसे केसेस में अपने को एरिया निकालना होता है. उसके बाद चलिए कुछ सम्स कर लेते हैं इस पे बेस्ड.
अगर आपको दिया गया है एक पैरेललोग्राम जिसमें कि 12 सेंटीमीटर है एक साइड और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइंड यू, बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे आप इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, चाहे इस तरह से, बात एक ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज द सेम थ्रू आउट। तो एरिया क्या होगी? एरिया होगी बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 7 विच इज़ 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद अगर आपको एक सेमी सर्कल दिया गया है, सेमी मतलब हाफ, ठीक है, और उसकी एरिया निकालनी है, तो अगर आपको दिया गया है कि ये पोर्शन 3.5 है और ये तीनों इक्वल है, मतलब रेडियस 3.5 है। अगर रेडियस 3.5 है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर 3.5 है। ये अगर आधा सर्कल है, ये अगर आधा सर्कल है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ। सेमी मतलब हाफ द एरिया ऑफ सर्कल, तो हाफ इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 2 1s are 2, 2 11s are 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5s are 25, कैरी ओवर 2, 3 5s are 15 प्लस 2 17। डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स। इसको अब अपने 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 7 + 5 12 विद अ कैरी ओवर ऑफ 1, 7 + 1 8 प्लस द कैरी ओवर, तो आया अपना 1925। डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए, तो 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, उसके बाद एक और फिगर दिया गया है जिसमें कि एक ट्रायंगल है और नीचे सेमी सर्कल है और बोला गया है कि 3.5 सेंटीमीटर इज़ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। और यहाँ पे एक 90 डिग्री आप ले लीजिए, यहाँ एक 90 डिग्री मिसिंग है, आप ले लीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल की एरिया आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अपना आएगा हाफ इंटू 3.5 इंटू 3, ये हो जाएगी ट्रायंगल की एरिया। और सेमी सर्कल की एरिया क्या होगी? सेमी सर्कल की एरिया होगी हाफ पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? आर है 3.5। तो कैलकुलेशन तो आप करना जानते ही हैं, इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं समझाती हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं। ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम इज अनदर क्वाड्रिलैटरल मतलब क्लोज्ड 4-साइडेड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए जब भी पैरेलल लाइंस के बीच हाइट निकालनी हो तो इसका मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये हो जाएगी हाइट, चाहे आप ऐसे लो चाहे ऐसे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज द सेम थ्रू आउट। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम हाइट बोलते हैं। हाइट के लिए दूसरा वर्ड क्या है? हाइट के लिए दूसरा वर्ड है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर मैं आपको दूं कि ये वाली साइड है 3, ये पूरी साइड है 7 और ये डिस्टेंस बीच का है 5, और आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 7 इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों
पैरेलल साइड्स के बीच कितना है 5, तो अपने को मिलेगा हाफ इंटू 10 इंटू 5 जो कि हो जाता है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक और तरह का ट्रेपेजियम होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और दूसरा पेयर इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड द अदर पेयर इज इक्वल। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ आप काइट और रोम्बस की एरिया कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस एंड एरिया ऑफ काइट। काइट और रोम्बस में फ़र्क क्या है? रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, एंगल्स में और मे नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ रोम्बस हैं इनमें से कोई भी एक 90 हो जाएगा ना तो चारों एंगल 90 हो जाएंगे और रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल है, लेकिन स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री हैं। अगर रोम्बस का एक भी एंगल 90 डिग्री होगा तो चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे और वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम स्क्वायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। वैसे ही रोम्बस इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पहले ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये तीनों स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए जो कुछ भी सही होता है वो इन तीनों के लिए भी सही होता है। वट एवर अप्लाइज फॉर अ पैरेललोग्राम अप्लाइज फॉर दीज थ्री ऑल्सो। स्क्वायर जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल भी है और एक स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस भी है। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90, स्क्वायर में भी चारों एंगल 90। रेक्टेंगल में रोम्बस में चारों साइड इक्वल, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल। ठीक है, तो square is a special kind of rectangle also, special kind of rhombus also. Therefore, all properties of rectangle will apply for a square, all properties of rhombus will apply for a square. और area of rhombus अपने कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू d1 इंटू d2। जब भी कोई फिगर ऐसा हो जिसमें कि डायगोनल्स मीट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है, डायगोनल्स के बीच का एंगल जब भी 90 डिग्री होगा किसी क्वाड्रिलैटरल में तो उसकी एरिया होती है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। काइट में क्या होता है, काइट में ये दो साइड इक्वल, ये दो साइड इक्वल, ये हो गया अपना एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल। काइट में भी डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। फिर इन दोनों के डायगोनल में क्या फ़र्क है, इन दोनों फिगर में कैसे क्यों क्या फ़र्क है, यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन काइट के केस में आप देखिएगा कि एक डायगोनल तो बाइसेक्ट हो रहा है, दूसरा वाला बाइसेक्ट नहीं हो रहा। जैसे कि ये छोटा और ये वाला डायगोनल का ये हिस्सा छोटा और ये हिस्सा बड़ा है ना। तो एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है काइट में, दोनों बाइसेक्ट नहीं होते हैं। और रोम्बस में बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जानना चाहिए। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2। काइट में भी क्योंकि डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसकी भी एरिया होती है हाफ d1 इंटू d2। सपोज कीजिए ये वाला डायगोनल, इस डायगोनल की लेंथ है 10 और इस डायगोनल की लेंथ है 8। ठीक है, एक डायगोनल है 10, दूसरा डायगोनल है 8, तो एरिया क्या होगी, हाफ इंटू 10 इंटू 8 विच विल बिकम 40 स्क्वायर यूनिट्स। मैंने यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था, तो वैसे केस में आप सीधे स्क्वायर यूनिट्स लिख दीजिए।
ठीक है। रोम्बस में भी अगर आपको दिया गया है कि एक डायगोनल है, समझ लीजिए 10, सम ए बी सी डी, और बोला गया है कि ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और डी बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगी, हाफ इंटू 10 इंटू 8, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, 40 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, मान लीजिए आपको बोला गया है कि बेस को आप डीसी मानिए, चारों साइड तो इक्वली होगी ना रोम्बस में, और आपको बोला गया है कि वन साइड इज़ 4 यूनिट्स एंड फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू डीसी। तो फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू डीसी का मतलब क्या हुआ, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू डीसी का मतलब हुआ कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस तरह से जो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो लाइन बनेगी जो 90 डिग्रीज बनाएगी ऑपोजिट साइड के साथ, अगर आपको डीएम निकालना है तो क्योंकि अ रोम्बस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, अपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला रोम्बस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 40 स्क्वायर यूनिट्स। कैसे मिला, हाफ d1 इंटू d2 अप्लाई करके। और अगर आपको बेस पता है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है, जो कि मैं ले रही हूँ h, बेस ऑफ रोम्बस 4, हाइट अपने को निकालना है, अपने कैलकुलेट कर चुके हैं कि एरिया इज़ 40, तो हाइट कितनी होगी, 40 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 10 यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस के लिए 2 फॉर्मूले हैं, हाफ d1 इंटू d2 भी और बेस इंटू हाइट भी। अगर आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया है, कैसे पता चलेगा कि फिगर ट्रेपेजियम है, ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, जिसमें कि एक साइड है 4.8, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 4.8 और दूसरी पैरेलल साइड है 2.5, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट हाफ इंटू 4.8 प्लस 2.5 इंटू 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4.8 plus 2.5, 8 plus 5 13, carry over 1, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 2 3s are 6, 2 7s are 14, तो अपने को मिला 14.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको एक रोम्बस दिया गया है जिसमें कि डायगोनल्स आर 50 एंड 40, रोम्बस है, एक डायगोनल है 50, AC इक्वल टू 50 और BD इक्वल टू 40, तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ d1 इंटू d2, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू 50 इंटू 40, 20, 2 0, 2 5s are 10, so we get 1000 square centimeter. अब मैं आपको क्वाड्रिलैटरल की एरिया कैसे निकालते हैं वो भी समझा देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलैटरल दिया गया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलैटरल नहीं, या एक जनरल क्वाड्रिलैटरल है इस तरह का, तो आप इसकी एरिया कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ मेजरमेंट्स तो दिए जाएंगे तभी आप एरिया निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने आप कैसे निकालेंगे। अगर एक डायगोनल की लेंथ दी हुई है क्वाड्रिलैटरल में, अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है कि दिस इज़ 10 सेंटीमीटर और आपको दिया हुआ है कि ये जो हाइट है ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये AM क्या हो जाएगी ट्रायंगल के लिए, AM इज़ द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस BC फॉर द ट्रायंगल। अगर आपको बोल दिया जाए कि AM इज़ 4,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हो जाएगा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। और इस वाले ट्रायंगल के बारे में अगर आपको बोला जाए कि हाइट इज 6, ठीक है, अपना डायगनल कितना है? डायगनल है 10, बी डी इज 10 और सी एन इज 6, ठीक है। बी डी है 10 और सी एन है 6, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी कितना होगा अपना? हाफ इंटू बेस, अपने बेस किसको ले रहे हैं? बी डी को। क्यों ले रहे हैं बेस बी डी को? क्योंकि एक डायगनल क्वाड्रिलैटरल का दिया हुआ है और ये दोनों हाइट्स दी हुई हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डायगनल जो कि बेस है इंटू इस बेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 90 डिग्रीज वाली साइड कौन सी है? ये 6। तो अपने को मिलेगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हो जाएगा, इन दोनों की एरिया को ऐड करके मिलेगा, तो 20 + 30 विच इज़ 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी इसी चीज़ को जो मैंने आपको समझाया अगर कंबाइन करके मैं लिख दूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इक्वल टू हाफ क्या? देखिए यहाँ पे भी हाफ था, यहाँ पे भी हाफ था। ये 10 क्या था? डायगनल था। हाफ इंटू डायगनल इंटू H1 + H2। मैं समझा रही हूँ कि मैंने क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया? हाफ इंटू 10 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 6। हाफ और 10 दोनों जगह रहेगा ही। 10 रहेगा क्योंकि वो डायगनल है, हाफ रहेगा क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में है। तो हाफ इंटू 10 अपना कॉमन हो गया। हाफ इंटू 10 जो कि डायगनल था वो हो गया कॉमन। बचा क्या? अनकॉमन पार्ट क्या है? अनकॉमन पार्ट है 4 और 6, दोनों हाइट्स जो है वो है अनकॉमन पार्ट जो कि आपस में ऐड होंगे। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल या तो ऐसे तोड़ के निकाल सकते हैं या फिर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मैंने एक 1 शॉट वीडियो में आपको एरिया ऑफ पॉलीगन्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।